अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्री श्री 108 श्री अति विष्णु महायज्ञ के और परिक्रमा भी करवाते हैं। ये उन अमर बलिदानियों को समर्पित है, उनके पुण्य स्मरण में है, संस्मरण में है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र के लिए, देश और राष्ट्र दो अलग विधाएं होती हैं। मैं राष्ट्र की बात इसलिए कर रहा हूँ कि देश भावना से भावित होकर लोग प्राण नहीं दे सकते, क्योंकि देश आज है, कल शायद इससे कम हो जाए या जो पहले हमारा टूट गया उसको दोबारा जोड़ लिया जाए। राष्ट्र की जो परिभाषा होती है वो यह होती है कि जब हम यहाँ माता को प्रणाम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ नेपाल की भुवनेश्वरी माता को भी हमारा मस्तक नभता है और पाकिस्तान में हिंगलाज देवी को भी। तो राष्ट्र की जो कामना है वो बहुत बृहद है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र का उद्घोष पूज्य महाराज जी दे रहे हैं। अब मैं इन विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ 108 अति विष्णु महायज्ञ, जो कि अमर बलिदानियों के पुण्य संस्मरण में, उन्हीं के स्मरण में और उन्हीं के लिए ये समर्पित है। आइए दर्शन करते हैं और आप भी दर्शन कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से पूज्य महाराज जी के द्वारा जो यज्ञ कराया जा रहा है उसका आशय सिर्फ यही है कि इन अमर बलिदानियों को हमेशा याद रखा जाए। इसमें सौरभ कालिया जी का भी चित्र लगा हुआ है। बहुत सारे पुलवामा हमले में जो हमारे भाई, हमारे अपने लोग शहीद हुए, उनके चित्र लगे हैं, ये आप देखिए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हिंदू हों, ये देखिए आप, अब्दुल माजिद साहब जी जो पैरा फोर्स के कमांडो हुआ करते थे, उनका भी चित्र लगा हुआ है। अर्थात यहाँ पर जो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित लोग हैं, जो राष्ट्रवादी भावना के प्रखर समर्थक हैं, उन सभी को पूज्य महाराज जी परसों कह रहे थे कि जो भारत माता की जय और वंदे मातरम गाएगा, वो कोई हो, किसी धर्म जाति समुदाय का, पंथ का, मजहब का, उसको हम अपने हृदय में और अपने यज्ञ में स्थान देंगे, बागेश्वर धाम में स्थान देंगे। तो आपको ऐसे कई बच्चे, ऐसे कई पोस्ट मिल जाएंगे, कई पोस्टर मिल जाएंगे जो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन जो घृणित मानसिकता के लोग होते हैं उनको अपने हिसाब से सब चीजें बनानी होती हैं। ये आप देखिए, लगातार हमारे भाइयों को इन्हीं के संस्मरण में है 108 अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। और साथ ही 151 कन्याओं का जो महाराज जी ने विवाह करने का संकल्प लिया था, आज 7वां दिवस आते आते ये देखिए आप, नसीर अहमद जी, ऐसे बहुत सारे पोस्टर में इनको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि महाराज जी किसी पंथ के विरोधी नहीं है, महाराज जी किसी मजहब के विरोधी नहीं है, महाराज जी सनातन संस्कृति के पुरोधा है। और अगर मुसलमान हो, वंदे मातरम बोलते हो, तो भी बागेश्वर धाम में आपको याद किया जाएगा, बागेश्वर धाम आपको समर्थन करता है। महाराज जी ने परसों यही कहा था कि जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जो बोलता है वो किसी धर्म मजहब का हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके साथ हैं। और दर्शनों के उपरांत आप ये देखिए, परिक्रमा लगा ली, आप भी बैठे बैठे इसको परिक्रमा लगाइए और जो है बैठे बैठे प्रणाम करिए इस पावन भूमि को, इस पावन संकल्प को। 151 कन्याओं का विवाह जो महाराज जी ने किया, करने का संकल्प लिया था, उस 151 में आज 156 हो चुके हैं। आइए आप भी प्रणाम कीजिए, हम भी प्रणाम करते हैं। 151 से विवाह के दिन तक 156 विवाह, यानी 6 बच्चियों का और पाणिक ग्रहण संस्कार यहाँ से होगा, जो कि पहले तय नहीं था, लेकिन जैसी महादेव की इच्छा। अब आपको ले चलते हैं कथा पंडाल की ओर एवं भोजनालय की ओर।